नाज़रीन इकराम, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना ये बहुत ज़रूरी है। मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, एक बंदा अल्लाह के हुजूर क़यामत के रोज़ हाजिर होगा। ये हम सब के साथ भी हो सकता है। एक लोग अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होंगे अल्लाह से रहम की अपील करेंगे। मुस्लिम में मौजूद है, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, मेरे मालिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह से इंसान रहम की भीख मांगेगा। अल्लाह करीम फरमाएगा, दुनिया में मैं भूखा था, मैं तेरे दरवाजे पे आया था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं दिया? दुनिया में मैं प्यासा था, मैं तेरे पास आया था, तूने मुझे पानी पेश नहीं किया। दुनिया में मुझे लिबास की जरूरत थी, मैं तेरे पास आया था, तूने मुझे लिबास क्यों नहीं दिया? यानी आज अगर कोई हमारे पास आता है, गरीब है, उसको इलाज की जरूरत है, गरीब है, उसको छत की जरूरत है, गरीब है, उसे अपने यतीम बच्चियों की शादी करानी है, गरीब है, उसको यतीमों की अपने यतीम बच्चों की कफालत करनी है, यतीम है, उसको कफालत की जरूरत है, उसको आप किसी भी अंदाज में ले ले। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे दरवाजे से आया था, मैंने तुझसे खाना मांगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मुझे यह जरूरत थी, तूने जरूरत को पूरा नहीं किया। इंसान कहेगा या अल्लाह तू भूखा था, तू तो रज़ाक है, या अल्लाह तुझे लिबास की जरूरत थी, या अल्लाह तू ही तो लिबास देने वाला है, या अल्लाह तुझे कई हाजत थी, या अल्लाह तू ही तो हाजतें पूरी करने वाला है, तू कैसे भूखा था, तुझे कैसे कोई हाजत थी? अल्लाह फरमाएगा, यह मुस्लिम की हदीस है, तेरे दरवाजे पे मेरा एक गरीब बंदा आया था, अगर तू उसको खाने की जरूरत थी, अगर तू उसको खाना पेश करता तो वह ऐसे था जैसे तूने मेरी बारगाह में पेश किया। तेरे दरवाजे पे एक आया था जिसको लिबास चाहिए था, तू उसको लिबास देता तो वह ऐसे था जैसे तूने मेरी बारगाह में पेश किया। यानी तेरे दरवाजे पे जो मेरा बंदा हाजत लेके आया था, अगर तू उसकी हाजत को पूरा करता, जो तू उसको पेश करता वो ऐसे था जैसे तूने मेरी बारगाह में पेश किया है, जैसे तूने मेरी बारगाह में पेश किया है। आप सोचते हैं ये माल से भी जन्नत खरीदी जा सकती है? हाँ मेरे भाई, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने हज़रत उस्मान गनी के बारे में कहा था ना कि उस्मान वो है जो 2 मरतबा मुझसे जन्नत खरीद चुका है। दोनों मरतबा हज़रत उस्मान ने, एक मरतबा बीर रूमा के मौका पर बीर रूमा खरीद के पेश किया था, और एक मरतबा मस्जिद नबी के लिए की तोसी के लिए ज़मीन खरीद के पेश की थी। दोनों मरतबा हज़रत उस्मान ने अपने माल के जरिए हुजूर की खिदमत, दीन की खिदमत की। हुजूर ने फरमाया 2 मरतबा जन्नत खरीद चुका है। यही तुम्हारा माल है जिससे अयाशियां करके जिसे तुम जहन्नुम के लिए ज़ादिरा बना सकते हो, और यही तुम्हारा माल है जिससे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करके तुम इसको जन्नत के लिए ज़ादिरा बना सकते हो, ज़ादिरा बना सकते हो। आओ जरा सुनो, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में क्या फजीलत बयान की है मखलूक खुदा की खिदमत की। बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क़्क़ुन अलैह हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान कभी किसी दूसरे मुसलमान पर या किसी दूसरे इंसान पर जुल्म नहीं करता और किसी दूसरे को बेयार मददगार नहीं छोड़ता। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा ने फरमाया मुसलमान किसी दूसरे इंसान पर या मुसलमान पर जुल्म नहीं करता। न सिर्फ यह कि जुल्म नहीं करता, बल्कि मुसलमान तो किसी दूसरे को बेयार और मददगार भी नहीं छोड़ता। मुसलमान यह नहीं करता अगर किसी को तकलीफ में देखे तो ये कहे मैंने तो तकलीफ नहीं पहुंचाई, अगर वो तकलीफ में है तो मेरी वजह से तो नहीं है, ये कह के आगे बढ़ जाए। नहीं, मुसलमान न सिर्फ ये कि किसी को तकलीफ नहीं देता, बल्कि अगर कोई तकलीफ में हो तो उसको बेयार और मददगार नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी तकलीफ से उसको निकालने में उसका मुआविन बनता है, उसकी तकलीफ दूर करने में उसकी मदद करता है। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर फरमाते हैं जब एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की, किसी दूसरे की हाजत को पूरा करता है, किसी को पैसे चाहिए उसको पैसे दे दे, किसी को खाना चाहिए उसको खाना दे दे, किसी को छत चाहिए उसको छत दे दे, किसी की जिस तरह भी हाजत है किसी गरीब की, अगर वो किसी की हाजत को पूरा करता है अल्लाह उसकी हाजात को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसकी हाजात को पूरा फरमा देता है। अक्सर हमारी ऐसी हाजात होती हैं, अक्सर हमारी ऐसी दुआएं होती हैं, ऐसी ख्वाहिशात होती हैं जो पूरी नहीं हो रही होती। मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने तरीका बता दिया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं तू किसी की हाजात को पूरा कर, अल्लाह तेरी हाजात को पूरा कर देगा, अल्लाह तेरी हाजात को पूरा कर देगा। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई मुसलमान किसी दूसरे की तकलीफ को दूर करता है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह करीम उस शख्स की क़यामत की तकलीफ को दूर फरमा देगा, अल्लाह उसकी क़यामत की तकलीफ को दूर फरमा देगा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं
हमारे माशरे में इस चीज़ का बहुत फुकदान है, बहुत फुकदान है। बिलखुसूस आजकल जब सोशल मीडिया का राज है, इस चीज़ का बहुत फुकदान हो गया है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी के ऐबों की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। जो किसी के ऐबों पे पर्दा डालेगा अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। हुजूर फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी के ऐबों की पर्दा पोशी करेगा अल्लाह कयामत में उसके ऐबों की पर्दा पोशी करेगा। आज अगर हमें किसी का ऐब नजर आए, आज अगर हमें किसी की खामी नजर आए, आज अगर हमें किसी की कोई ऐब नजर आए, हम उस ऐब को उछालते हैं। सोशल मीडिया हो या बाजारों में हमारे चाय के फट्टे हो, हम उस पर बैठ के उसके ऐबों को उछालते हैं। हुजूर फरमाते हैं, आज तू किसी के ऐबों पे पर्दा डाल, कल अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डालेगा, कल अल्लाह तेरे ऐबों पे पर्दा डालेगा। यह भी हदीस का मफहूम है। एक शख्स अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन हाजिर होगा, या अल्लाह आज तो महशर का मैदान है, सारी मखलूक हाजिर है, आज मेरे ऐबों पे पर्दे डाल लेना, आज मेरे ऐबों का चर्चा ना हो। अल्लाह फरमाएगा, दुनिया में अगर तुझे किसी का ऐब मालूम होता था, तू उसके चर्चे करता था या उसके ऐब पे पर्दे डालता था? अगर तो ऐबों पे पर्दे डालता था तो आज तू भी इसका हकदार है, और अगर तू लोगों के ऐब उछालता था तो आज तेरे साथ भी वो होगा। अल्लाह अकबर, आज तेरे ऐबों पे भी पर्दा नहीं डाला जाएगा। अल्लाह सत्तार है, अल्लाह सब के ऐबों पे पर्दे रखे, अल्लाह सब के ऐबों पे पर्दे रखे। अबू दाऊद में भी हदीस मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मेरे आका अलैहिस्सलाम का यह फरमान मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी इंसान की, किसी मुसलमान की दुनिया की तकलीफ को दूर करता है, अल्लाह करीम उसके बदले उसकी कयामत की तकलीफ को दूर फरमा देगा। फिर आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में किसी तंगदस्त यानी किसी गरीब की ये आसानियां पैदा फरमाता है, अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है। आज तू किसी गरीब को मुश्किल में देख, आज तू किसी भी अल्लाह के बंदे को मुश्किल में देख, उसकी तकलीफ को दूर कर, अल्लाह तेरी दुनिया की भी तकलीफ को दूर कर देगा और कयामत की तकलीफ भी दूर कर देगा। यह हुजूर का फरमान है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उस वक्त तक बंदे का मददगार रहता है जब तक वो मखलूक का मददगार रहता है। जब तक तू बंदों का मददगार रहेगा अल्लाह तेरा मददगार रहेगा। जब तक तू लोगों को देता रहेगा अल्लाह तुझे देता रहेगा। जब तक तू लोगों की तकलीफ को दूर करता रहेगा अल्लाह तेरे पे तकलीफ आने ही नहीं देगा। जब तक तू लोगों को इज्जत देगा अल्लाह तुझे इज्जत देगा। और अगर तूने लोगों को तकलीफ दी तो तेरे साथ भी यकीनन वही अमल होगा।